तो 2 पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। सबसे पहले कहाँ पे लगाया गया था और किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था? CSIR-IHBT जो है एक नॉन कैलोरिक फ्रूट है, ठीक है, जिसमें जो है नेचुरल स्वीटनेस हमारे को देखने को मिलती है। तो जब जगत सिंह रिवोल्ट करते हैं मुगल आर्मी के खिलाफ, तो यही मान सिंह जो है वो हेल्प करते हैं मुगल्स की इन द सीज ऑफ मकॉट एंड तारागढ़ फोर्ट। ये आपने पॉइंट याद रखना है। और लास्ट में ये जो मान सिंह थे ये रिटायर हो जाते हैं बनारस को। तीसरा आपने याद रखना है भट्टाक्षरी। तीनों जो है ये क्या है? स्क्रिप्ट्स। खैरगढ़ी की रानी ने जो है वो फाइनेंशियल हेल्प की थी। जो भी इन्होंने योजनाएं बनाई थी उनमें से सिर्फ एक सक्सेसफुल रही थी, वो कौन सी थी? नागचला डकैती। इसी तरह से अगर हम एससी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एससी पॉपुलेशन कितना है? 25.19%। और एसटी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो कितना है? 5.71%। और सिख की अगर परसेंटेज की बात करें तो 1.3% कम्युनिटी जो है वो सिख की है हिमाचल में, और हिंदू कितने हैं? 95.17%। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। HPGK की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 41 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 489। सिलेक्ट द राइट स्टेटमेंट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मोंग फ्रूट इन HP। हिमाचल प्रदेश में मोंग फल की शुरुआत के लिए सही कथन का चयन करें। अगर हम कल्टीवेशन ऑफ मोंग फ्रूट की बात करते हैं तो इसको जो है वो चाइना से लाया गया था, ठीक है। और सबसे पहले इसकी जो कल्टीवेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि मोंग फ्रूट जो है सबसे पहले कहाँ पे उगाया गया था? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि जो मोंग फ्रूट है इसको जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आपने याद रखना है पालमपुर बेस्ड CSIR-IHBT जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उनके द्वारा इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 2 पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। सबसे पहले कहाँ पे लगाया गया था और किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था? CSIR-IHBT। तो अब आते हैं हम ऑप्शंस पे। तो हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक तो कुल्लू और एक देखने को मिल रहा है CSIR-IHBT। तो इसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? सबसे पहले कुल्लू में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम बात करें कि मोंग फ्रूट एक्चुअल में होता क्या है, तो ये जो है एक नॉन कैलोरिक फ्रूट है, ठीक है, जिसमें जो है नेचुरल स्वीटनेस हमारे को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 490। व्हेन वाज मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना स्टार्टेड इन HP। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो एग्जैक्ट आपने याद रखना है 6 जनवरी 2020 को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 491। द एवरेज एलिवेशन ऑफ पीर पंजाल माउंटेन रेंज इज। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? पीर पंजाल माउंटेन रेंज जब हमने डिस्कस की थी तो ये किसका पार्ट है? इनर हिमालयाज़ का। ये हमने देखा था। यहाँ पर हमें 2 माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है, एक तो है धौलाधार और सेकंड वन इस पीर पंजाल। तो एवरेज एलिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो रहेगी इसकी 1400 से 4100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 492। विच ऑफ द फॉलोइंग गुलेर रूलर वॉज नेम्ड एज शेर अफगान बाय शाहजहां। निम्नलिखित में से किस गुलेर शासक को शाहजहां द्वारा शेर अफगान के रूप में नामित किया गया था? तो गुलेर के एक राजा थे जिनका नाम था मान सिंह। इनके बारे में सबसे पहले हम कुछ एक फैक्ट्स जान लेते हैं। मान सिंह राजा के बारे में आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इसके टाइम में फर्स्ट टाइम जो है वो सुफिक्स को चेंज किया गया था टू सिंह। सुफिक्स चेंज्ड टू सिंह, ठीक है। तो पहली बार जो सिंह सुफिक्स था नाम के आगे वो किसके शासनकाल में लगाया गया? मान सिंह। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है इससे कि शाहजहां के द्वारा इसको जो है शेर अफगान की उपाधि जो है वो दी गई थी, ठीक है, शेर अफगान। और किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां के द्वारा। थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है नूरपुर के एक राजा थे, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, नूरपुर के एक राजा थे जगत सिंह। जगत सिंह और इनका एक बेटा था जिनका नाम था राजरूप। राजरूप, ठीक है। तो इन बाप और बेटे ने मिलकर जो है वो मुगल्स के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट किया था। और उस टाइम पे जो मुगल रूलर थे वो थे शाहजहां। तो शाहजहां के विरुद्ध इन्होंने एक रिवोल्ट किया था। जब इन्होंने ये रिवोल्ट किया तो यही मान सिंह जो है वो असिस्ट करता है मुगल्स को इन द सीज ऑफ, ये आपने याद रखना है, इन द सीज ऑफ मकॉट एंड तारागढ़ फोर्ट, ठीक है। क्योंकि तारागढ़ जो फोर्ट था ये किसके द्वारा बनाया गया था? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था जगत सिंह के द्वारा। और कब बनाया गया था? 1625 से 1630 के आसपास। तो जब जगत सिंह रिवोल्ट करते हैं मुगल आर्मी के खिलाफ तो यही मान सिंह जो है वो हेल्प करते हैं मुगल्स की इन द सीज ऑफ मकॉट एंड तारागढ़ फोर्ट। ये आपने पॉइंट याद रखना है। और इसी मानचंद ने जो है वो मानगढ़ फोर्ट भी बनाया था। नाम से ही पता लग रहा है मानगढ़ फोर्ट, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? मान सिंह ऑफ गुलेर। और लास्ट में ये जो मान सिंह थे ये रिटायर हो जाते हैं बनारस को। तो ये सारे पॉइंट्स आपने मान सिंह से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 493।
वट इज़ मीन्ड बाय पाबूची एंड पंडवानी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में पाबूची और पंडवानी का क्या अर्थ है। 3 नाम आपने याद रखने हैं, एक तो 2 तो यहीं पे दिए हैं, फिर भी इनके आप नोट्स बना लो। एक है पाबूची, पाबूची, पंडवानी, और तीसरा आपने याद रखना है भटाक्षरी। तीनों जो है ये क्या है, स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो इनके आप नोट्स बना लो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स। अगला है 494, शिल्ला पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ एचपी। शिल्ला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। 4 माउंटेन रेंजेस हमने देखी थी, लास्ट वन कौन सी थी हमारी, जास्कर। ठीक है, सबसे लास्ट कौन सी थी, जास्कर। और इसी रेंज में जो है वो आपको देखने को मिलेगी शिल्ला पीक। शिल्ला पीक भी इसी में आपको देखने को मिलती है। और एक है रियो फार्गुल, रियो फार्गुल, ये भी हमें इसी माउंटेन रेंज में देखने को मिलती है। कई बुक्स में देखो आपको शिल्ला की जो हाइट है वो दी है 7025 मीटर, और रियो फार्गुल की हाइट आपने याद रखनी है 6791 मीटर। कई बुक्स में आपको ये देखने को मिलती है। और कई बुक्स में जब आप स्टडी करेंगे आपको देखने को मिलेगा किन्नौर की आपको हाईएस्ट पीक कौन सी दी है, रियो फार्गुल। ठीक है, तो इसमें आप अब कमेंट मत करने लग जाना कि ये हाईएस्ट है, शिल्ला हाईएस्ट है, तो इसमें आप कमेंट मत करने लग जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज 495, द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन विच ईयर। प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। इस टॉपिक पर मैंने कल ही एक वीडियो लेक्चर बनाया है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वहाँ पर जाके डिटेल में देख सकते हैं, पर कुछ एक जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मंडी जो षड्यंत्र था इसकी शुरुआत होती है गदर पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट से। 1913 में जब गदर पार्टी बनती है तो उसी से प्रेरणा लेकर मंडी षड्यंत्र को भी रचा जाता है। अब गदर पार्टी के प्रभाव में बहुत सारे हिमाचल के भी लोग आते हैं। ठीक है, उनमें से आपने याद रखना है 1913 में एक व्यक्ति थे हरदेव, हरदेव, ये भी इसके इन्फ्लुएंस में आते हैं, गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, और बाद में अपना नाम ये चेंज करके क्या कर देते हैं, स्वामी कृष्णानंद। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है स्वामी कृष्णानंद कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। और इसी में एक आपने याद रखना है भाई हिरदाराम, भाई हिरदाराम। और हिरदाराम के बारे में आपने याद रखना है, इनको जो है लाहौर षड्यंत्र के लिए इनको जेल भी भेजा गया था। और मंडी षड्यंत्र की जो योजनाएं हैं, ठीक है, उसका जो नेतृत्व है वो किया था मियाँ जवाहर ने, मियाँ जवाहर। और इसको जो फाइनेंशियल हेल्प दी थी वो किसने दी थी, खैरगढ़ी की रानी। खैरगढ़ी की रानी, खैरगढ़ी की रानी ने जो है वो फाइनेंशियल हेल्प की थी। और जो भी इन्होंने योजनाएं बनाई थी उनमें से सिर्फ एक सक्सेसफुल रही थी, वो कौन सी थी, नागचला डकैती। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो ये हमने यहाँ पे जाने, और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है 496, महमूद गजनवी प्लंडर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच एक्सपेडिशन। महमूद गजनवी ने किस हमले में कांगड़ा किले पर लूटपाट की थी। तो मोहम्मद गजनवी का कौन सा एक्सपेडिशन था, 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और 495 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला है 497, इन विच ईयर सिख आर्मी अंडर जनरल वेंचुरा वॉज सेंट टू मंडी। सेनापति वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना को किस वर्ष मंडी भेजा गया था। तो आपने याद रखना है 1839 में सिख आर्मी के एक कमांडर थे जिनका नाम था जनरल वेंचुरा। इन्होंने जो है वो मंडी को विजिट किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि उस टाइम पे जो मंडी का राजा है वो कौन था। तो आपने याद रखना है बलबीर सेन। जब इन्होंने विजिट किया था उस टाइम पे कौन था राजा, बलबीर सेन। और आपने याद रखना है 1839 में ही मिस्टर विग ने, इन्होंने भी जो है वो मंडी को विजिट किया था। अगला है 498, इन विच ईयर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट ताल इन सुजानपुर टीरा। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सभा किस वर्ष सुजानपुर टीरा के ताल में आयोजित की गई थी। तो आपने याद रखना है 1927 में एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होती है कांग्रेस की, और वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है, सुजानपुर टीरा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और 1927 से आपने एक और याद रखना है, जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उस पर रेल कार सर्विस को भी इसी वर्ष शुरू किया गया था, रेल कार सर्विस को। ठीक है, अगला है 499, भाई हिरदाराम अ फेमस पर्सनैलिटी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। प्रसिद्ध व्यक्तित्व भाई हिरदाराम का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से है। तो जब हमने मंडी कॉन्स्पिरेसी देखी थी तो वहाँ पर हमने ये नाम देखा था। ठीक है, तो कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। इनके बारे में कुछ एक फैक्ट्स जानते हैं। इनको जो है भाईजी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले याद रखना है। और इनको जो है वो लाहौर बम कॉन्स्पिरेसी के लिए जेल भी भेजा गया था। तो एक पॉइंट आपने याद रखना है, लाहौर षड्यंत्र,
लाहौर षड्यंत्र के लिए इनको जो है वो जेल भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है 500। देखते ही देखते हम जो है वो 500 क्वेश्चंस तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को भी बधाई जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है, और इसी तरह से जो है अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो लेक्चर्स को देखते रहे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करते रहें। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट हिमाचली न्यूज़पेपर? सबसे पुराना हिमाचली अखबार कौन सा था? तो सबसे पुराना हिमाचली अखबार था क्षत्रिय तेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इसको जो है फर्स्ट टाइम का पब्लिश किया गया था 1934 में। तो ये ईयर भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है 501। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसिस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की शहरी आबादी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इस टॉपिक को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो वो है 6864,602, ठीक है। अगर हम इंडिया प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो ये कितना परसेंटेज में आता है? 0.57%। क्लियर। वहीं अगर मेल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो कितना मेल पॉपुलेशन है? ये सीधे सीधे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। 3481873 ये मेल पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश का। इसी तरह से अगर हम एससी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एससी पॉपुलेशन कितना है? 25.19%। और एसटी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो कितना है? 5.71%, ठीक है। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो कितना है? 83.78%। इसी तरह से अगर हम बात करें, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, रूरल पॉपुलेशन कितनी है? तो रूरल पॉपुलेशन है 89.97%। तो अर्बन पॉपुलेशन कितना बच जाता है हमारे पास? 10.03%। तो ये हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर रिलीजन वाइज बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे को हिंदू देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमें इस्लाम देखने को मिलते हैं, और उसके बाद सिख हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो कम्युनिटी है वो है बुद्धिज़्म, ठीक है। और सिख की अगर परसेंटेज की बात करें तो 1.3% कम्युनिटी जो है वो सिख की है हिमाचल में, और हिंदू कितने हैं? 95.17%। तो ये डाटा भी आपको याद होना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।